हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। सो हम आपकी जो बसंत है 6th क्लास की उसके बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम आते हैं अपने थर्ड चैप्टर पर, नादान दोस्त। तो जो ये लेखक है इस कहानी के, उनका नाम प्रेमचंद है। तो आपको प्रेमचंद के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं और कहानियां लिखी हैं। उनमें से जो उनकी कहानी एक दो बैलों की कथा और एक है फटा जूता, तो बहुत उनकी काफ़ी ऐसी कहानियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी जो है वो शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो कहानी है नादान दोस्त, इसमें आपको करैक्टर अलग अलग मिलेंगे। एक माँ मिलेगी, दो बच्चे मिलेंगे जो भाई बहन हैं। जो भाई है वो बड़ा है, उसका नाम केशव है, और जो बहन है वह छोटी है जिसका नाम श्यामा है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो कॉर्निस क्या होता है, जो एक उनकी खिड़की होती है उसके ऊपर एक ऐसी जगह बनी होती है, उसको कॉर्निस बोलते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक चिड़िया और चिड़ा को बैठे देखा। तो जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो चलिए हम वो क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे आप भी हो, तो आप जब कुछ चीज़ को देखते हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग गए थे। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि बच्चे जो हैं, जब चिड़िया के बच्चे निकलेंगे अंडों में से तो वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। इस तरीके के वो क्वेश्चंस सोचने लगते थे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूखे के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। कि प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो उन्होंने उन जो बच्चे जो होने वाले थे उस अंडे में से, उन्होंने उनके लिए बहुत सोचा कि जो चिड़िया है वो इतना दाना ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी। इतनी छोटी सी उसकी चोंच होती है, कितना दाना लेकर आएगी वो, और बच्चों का पेट भरेगा नहीं भरेगा। ऊपर से जहाँ पे वो बच्चे रहते थे, चिड़िया के अंडे जो थे
वहाँ से धूप भी आती थी, तो धूप से बचाने के लिए भी उन्होंने तरीके सोचे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब माँ डांटे ना, इसलिए श्यामा ने क्या किया, चुपके से रसोई की तरफ गई और मटके में चावल रखते हैं या जैसे डब्बे में चावल रखते हैं, वो वहाँ से थोड़े से चावल लेकर आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? तो अब उन्होंने ये भी सोचा कि ऊपर जो है उनका मतलब एक तरह से छत बनाने के लिए कैसे वो ढकें उन्हें, किस तरीके से, अगर वो डंडे लगाते हैं तो डंडों को टिकाने के लिए भी कुछ चाहिए। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो जब श्यामा उससे बोलती है कि टोकरी में तो छेद है, अब वो आप लगाओगे तो उसमें से वो धूप आने लगेगी, तो केशव उसको बोलता है, तू ले आ, मैं कोई ना कोई तरकीब लगा लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो यहाँ पे उसके दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि भैया मतलब अगर जैसे वो उनसे बड़े हैं तो इस तरीके का उनका काम भी है, जैसे आपके बड़े भाई होते हैं, ठीक है, वो आपसे थोड़ा ज़्यादा समझदार होते हैं। कभी कभी जैसे छोटे होते हैं वो भी समझदारी की बात करते हैं, पर बड़ों को हम सोचते हैं वो हमारे आइडल होते हैं, उनको ज़्यादा समझ होती है। तो इस तरीके से वो भी ये सोचती है कि भैया कितने चालाक हैं, मतलब भैया मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ पाता था, जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे उनका घोंसला सेट कर दिया था। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ,
मैं भी तो देखूं, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। तो इस तरीके से उन्होंने घोंसला उनका सेट कर दिया था। वहाँ पे कपड़ा बिछाया, फिर टोकरी भी लगा दी जिससे धूप ना आए, दाना और पानी के लिए भी वहाँ पे उन्होंने दोनों ने बंदोबस्त कर दिया था। चलो हम आगे चलते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदारी होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो पूरी कहानी कही गई है, ये पूरा जो आपका कहानी है, ये गर्मियों के टाइम की है। गर्मियों में क्या होता है, मोस्टली जब हमारे स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो दोपहर में हम सो जाते हैं खाना वगैरह खा के, या जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल नहीं जाते तो उनको माँ क्या करती है, खाना वाना खिला के टाइम से उठा के फिर उनको दोपहर में दोबारा सोने के लिए उनको कहती हैं। जैसे मोस्टली होता है, सब खाना वाना खाते हैं, घर का काम करते हैं, दोपहर में थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो ये दोपहर के टाइम की ही बात है, गर्मियों के टाइम की बात है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसका नज़र नीचे गई और वह उलट पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वहीं तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोंटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा है। माँ, तू वहाँ क्यों पहुँचा कैसे? तू वहाँ पहुँचा कैसे?
श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली तूने दुष्ट। केशव रोनी सूरत बना के बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो आपकी कहानी ये ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो इनको एक बार आप पढ़ें, अपने से करने की कोशिश करें। कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।